अभी ये क्वेश्चन तो आसान है, आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकल, दोनों में कॉमन क्या बताओ, y कॉमन है। दूसरा क्या इक्वेशन बचेगा, 3y प्लस 7x इक्वल टू क्या आएगा, 0। दो इक्वेशन देखो बन गए। एक पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 एंड प्लस 7x इक्वल टू क्या आएगा, 0। कंबाइंड इक्वेशन गिवन था, उसके बेस पे हमने क्या निकाला, सेपरेट इक्वेशन। देयरफॉर y इक्वल टू 0 एंड 3x plus 7x 3y plus 7x equal to 0 are the separate equation. सेकंड क्वेश्चन पे आते, सेकंड क्वेश्चन बताओ, 5x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 इज द कंबाइंड इक्वेशन। देखो अभी क्या करने का, शान शान, इसमें क्या डायरेक्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो उसमें हम बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या बनाएंगे इसके अंदर, फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, देखो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर अगर किया तो मतलब क्या है, 5 ही होता है, इनटू क्या किया, x स्क्वायर। वैसे ही 9 को भी करेंगे, अंडर रूट ऑफ 9 का किया स्क्वायर तो क्या होता है, 9 ही होता है। आगे देखो मैं बता रहा हूं कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही। रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या नंबर वैसे ही रहता है। आगे क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 0। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, देखो अंडर रूट 5 लिखा, अंडर रूट 5 लिखा और x का क्या एक साथ लिखा, दोनों क्या हो गया, स्क्वायर। इस वाले केस में अलग होगा क्योंकि 9 का परफेक्ट रूट आता है ना, परफेक्ट रूट क्या आता है, 3 आता है। 3 के ऊपर स्क्वायर है अभी भी, 3 के ऊपर अभी भी स्क्वायर है, और ऊपर यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। तो देखो अंडर रूट 5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर। अब बताओ मानसी ये कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए क्या आंसर आता है, बराबर। तो क्या आएगा बताओ, तो उसके लिए आएगा रूट 5x प्लस 3y इंटू रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या आएगा, 0। दोनों इक्वेशन आ गया u इंटू वी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस। सेपरेट की स्पेलिंग क्या है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। अनुज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बैठ जाओ मानसी। क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है अनुज, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 4y इक्वल टू क्या आएगा, 0। x की वैल्यू क्या है, 0, और होना चाहिए यहाँ पे एंड होना चाहिए क्योंकि दो इक्वेशन है। x माइनस 4y इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशंस। कंबाइंड इक्वेशन है, इज द कंबाइंड इक्वेशन। ऑफ लाइंस। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशंस। निहारिका सॉल्व करना है, फोन यूज नहीं करना है, फोन इधर लो फटाफट, इधर इधर इधर। अरे आज ही देने का है, मम्मी ने बोला ही नहीं कॉल करने। यहाँ पे 4th नंबर, क्वेश्चन 4 अनुज, क्वेश्चन 4 क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0। अभी देखो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, शांत हो जरा पहले। यहाँ पे देखो हमारे को क्या करना है, पहला और लास्ट टर्म देखना है। पहला लास्ट टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा, माइनस 24। उसके बाद बाकी का नीचे का क्या दिया हमारे पास, 10 दिया है। अभी तुम्हें देखना है ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके क्या दे मुझे 24 प्लस माइनस करके क्या दे मुझे 10 दे। तो हमारे पास एक नंबर है, अगर 12 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो कितना आता है 24, माइनस किया तो कितना आता है 10। तो इसमें नेगेटिव कौन रहेगा पॉजिटिव कौन रहेगा वो तुम बताओ। नेगेटिव रहेगा 12
पॉजिटिव रहेगा 2, तो क्या आएगा 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8 का y का स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन, 3x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4y। इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, x माइनस 4y। आया मजा। अभी क्या करने का, इसमें कॉमन निकालने का, क्या आएगा x माइनस 4y 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या जाएगा 0। देयरफॉर हम बोलेंगे x माइनस 4y की वैल्यू क्या है 0 एंड x प्लस 3y की वैल्यू 2y की वैल्यू क्या है 0। ये दोनों भी क्या है, सेपरेट इक्वेशंस है। तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, आर द x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 आर द नेहा सेपरेट इक्वेशंस। ये हो गया हमारे 4। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तैयबा तैयबा इधर 3 into 3 क्या होगा -9, -9 हुआ। अब देख ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए -√t। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो समझ में आएगा नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट है, एक बार ये बोर्ड में आया भी था। -2√3xy था, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 3√3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3√3, यहाँ पे क्या आएगा √3, समझे क्या। तब जाके क्या बनेगा, जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2√3 बनेगा। तो 3 बार √3 और 1 बार √3, 3 बार क्या रहेगा माइनस, 1 बार क्या रहेगा प्लस, बराबर है 3 बार माइनस 1 बार प्लस। तो यहाँ पे देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो देखो क्या रहेगा -3 into 3 क्या हो जाएगा -9। तो मल्टीप्लाई में -9 आ रहा है और प्लस माइनस में भी 2√3 आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या आएगा 3x², क्या लिखेंगे देव इधर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस √3xy माइनस 3y² इक्वल टू क्या आएगा 0। इसमें क्या कॉमन है 3 और x। खाशिफा खड़े हो जाओ, हीरम खड़े हो जाओ, दोनों फटाफट खड़े होने का जल्दी। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कॉमन आएगा नहीं कुछ, मैं एक स्टेप आगे करता हूँ फिर बताता हूँ। 3x² है प्लस √3 लिखा, xy लिखा, इसमें लिखता हूँ ऐसे √3 का स्क्वायर इंटू y²। अभी सही है क्या, बोल क्या आएगा देव, 3 कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा इसमें क्या √3, 2 √3 इसमें से निकाला ना, एक बच गया √3y। तो x माइनस √3y 3x प्लस √3y इक्वल टू क्या आएगा 0। देयरफॉर x माइनस √3y इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड 3x प्लस √3y इक्वल टू क्या आएगा 0। आर द हो गया ना दोनों भी, हेंस x माइनस √3y एंड 3x प्लस √3y आर द सेपरेट इक्वेशंस। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देव, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन क्या है, x², इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है खाली, इंटू +2 कोसेक अल्फा इंटू क्या xy प्लस y² इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा।
हो गया ना। अभी क्या करूं इसके अंदर देखो क्या करने का बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन में ध्यान दो, मैं इसके लिए पहले लिख लो, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बैठ जा। शुभांगी खड़े हो जाओ। कार्तिक यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारे को बताने के। पहले देखो क्या करना है, क्या वाई स्क्वायर लिखा पहले, उसके बाद लिखना है तुम्हारे को 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एडजस्ट किया है। क्या एडजस्ट किया है? y को आगे ले लिया, x को पीछे कर दिया। क्यों किया अभी मालूम पड़ेगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। कार्तिक क्या है यहाँ पर? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा डिवाइड बाय प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इधर पे 1 बचा, इधर पे 1 x है, इधर पे 2 x है। इधर पे देखो y अपॉन x है ना, इसको मैं साथ में ले रहा हूँ स्क्वायर, इसमें लिख रहा हूँ 2 कोसेक अल्फा इंटू वाई बाय एक्स, और इसको क्या ले लिया मैंने प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर मैं पुट करूं, ध्यान देना, लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू ले लिया m, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू m प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। क्या ये जाना पहचाना दिख रहा है क्या? ये कौन सा इक्वेशन है? इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम्हें पता हो या मालूम हो या तुमने सॉल्व किया रहेगा, उसको सॉल्व करने के 3 तरीके। एक तरीका होता है जहां पे हम लोग ए बी सी निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, सॉरी वो करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड है और एक कोएफिशिएंट मेथड। तो वहां पे हम लोग थर्ड टर्म यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ करना है फॉर्मूला मेथड। क्या यूज करने का यहाँ पर? फॉर्मूला मेथड। कार्तिक फॉर्मूला याद है क्या? बताओ क्या फॉर्मूला है? बाय फॉर्मूला मेथड क्या है? देखो यहाँ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पे m है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट ये ऐसे नहीं आएगा, पहले निकालना पड़ेगा हमारे को abc। सो देखो क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग किससे करें? कंपेयरिंग विद am स्क्वायर, अभी m ले रहा हूं मैं, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू क्या आएगा? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है 2 कोसेक अल्फा, c की वैल्यू क्या है 1। दिख गया? अब देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैंने यहाँ पे m की वैल्यू क्या लिया था y अपॉन x, इसमें वही पुट करूंगा। सिंस हमें मालूम है, क्या मालूम है कि m की वैल्यू क्या है y अपॉन x, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे y अपॉन x लिखा। अब देखो b के लिए क्या आएगा माइनस ये फॉर्मूले का है, मेरी तरफ से नहीं है, माइनस कहां से है? फॉर्मूले का। शुभांगी यहाँ ध्यान दो, अभी b के लिए क्या आएगा बोलो? 2 कोसेक अल्फा ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है शुभांगी? इधर क्या आएगा? शांत प्लस माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ऐसा लग रहा है कि 10वीं की याद ताजा हो गया है ना, लग रहा है ना ऐसा? या देखो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस कोसेक ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेन चीज है 2 का स्क्वायर क्या होता है कार्तिक? ध्यान दे, वो सब बाद में, इधर ध्यान दे।
4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 4 अपॉन क्या आएगा 2। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या कॉमन निकलेगा, y अपॉन एक्स माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस मैं इसमें क्या निकाला, √4 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, समझते हैं ना, तो 2 बाहर निकाल लिया, अंडर रूट क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, अपॉन 2 आएगा। प्लस माइनस अंदर नहीं होता ना, कहां से आ गया, माइनस खाली होता है, माइनस माइनस यहाँ पे -1। तो देखो यहाँ पे क्या है दिख रहा है, y अपॉन एक्स, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट। कार्तिक एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वही लिखता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैंने उसको माइनस किया, अरे हाँ यहाँ पे क्या आएगा देखो, फिर कोसेक लिखेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा। सो बोलने का मतलब मेरा इतना है कि वहां पे क्या देगा, कॉट स्क्वायर अल्फा, क्या देगा वहां पर, कॉट स्क्वायर अल्फा। एक मिनट रुक जाओ जरा, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 2। ये हमने क्या लिखा है, हमने फॉर्मूला किया है, ये हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला, समझा ना क्या हुआ है। अभी क्या आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, 2 कैंसिल कर देंगे और रूट और स्क्वायर भी क्या कर देंगे, कैंसिल, रूट और स्क्वायर भी क्या रहेगा, कैंसिल। फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y अपॉन एक्स की वैल्यू, फाइनली हमें मिलेगा y अपॉन एक्स की वैल्यू। बोलो कार्तिक क्या मिला, y अपॉन एक्स y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक प्लस माइनस कॉट अल्फा। हो गया ना ये बराबर। अभी देखो ध्यान से, ये तो फॉर्मूला था, इसको मैं रख रहा हूं बादल के अंदर। वहां पे क्या हुआ है देख कार्तिक, 2 चीजें, एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म। तो पहले क्या करूंगा, y अपॉन एक्स माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, एंड दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म कौन सा रहेगा, माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। वेरी गुड। अगला टर्म आएगा y अपॉन एक्स माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं का फाइनल आंसर कैसे आता है, तो ध्यान दो यहाँ पर। अभी मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वाले नंबर को पहले लिख दूंगा, तो क्या आएगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा। ये बन गया इक्वेशन पहला। सेकंड वाला देखो, y अपॉन एक्स -1 कॉमन निकाल लिया, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन। पर इससे बेटर भी हो सकता है, इससे बेटर क्या हो सकता है मालूम है, इससे बेटर ये होएगा, क्योंकि हमारे को याद करो ये इक्वेशन तो राइट है बट कंबाइंड नहीं है। कंबाइंड के लिए क्या चाहिए, सामने क्या चाहिए होता है, 0। कंबाइंड के लिए सामने क्या चाहिए होता है, 0 कंपलसरी आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, एक ही ऑप्शन बचा है, कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, x से। बाद में इसको यहां लेके आएंगे, y माइनस कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इंटू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये प्लस वाला टर्म पूरा ब्रैकेट के साथ आ गया, उधर माइनस हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन क्या हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे, उस केस में क्या होगा देखो, अब तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे इस केस में क्या होगा, समझ गए हो ना। इस केस में क्या होगा, y लिखा, क्या लिखू करते आगे, माइनस कोसेक अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय
एक्स वाई प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0 इक्वल टू क्या आएगा। तो हमारा दो इक्वेशन मिल गया, एक ये और एक ये। लास्ट में लिखो स्टेटमेंट हेंस y माइनस कॉट ऑफ अल्फा माइनस कोसेक अल्फा x इक्वल टू 0 एंड y प्लस कॉट अल्फा प्लस कोसेक जो भी है, हाँ एक ही बात है, कोसेक है अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0 आर द सेपरेट इक्वेशंस। कंबाइंड दिया था, यहाँ देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास डिवाइडिंग सिस्टम बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइडिंग सिस्टम बाय क्या करेंगे इक्वल टू क्या आएगा 0। सो देखो x अपॉन प्लस 2xy tan अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। अब बताओ रिया क्या करने का 1 प्लस 2 tan अल्फा इंटू वाई माइनस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ पर y अपॉन एक्स है, यहाँ लेट क्या लेट लेने का तो क्या बन जाएगा रिया 1 प्लस 2 tan अल्फा इंटू एम माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्या करूं m को वहां भेज दूं, देयरफॉर m स्क्वायर आ जाएगा। m को मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, m को पॉजिटिव कर रहा हूं, पॉजिटिव किया माइनस क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हमारे पास एक ही तरीका है, क्या तरीका है फॉर्मूला मेथड। क्या करेंगे इसके अंदर फॉर्मूला मेथड, कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग किससे करेंगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो बताओ यहाँ पे आ गया फॉर्मूला मेथड। क्या रहेगा m इज इक्वल टू माइनस बी n की वैल्यू क्या है m y अपॉन एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या है प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है वेरी गुड। डिवाइड बाय व्हाट y अपॉन एक्स लिखा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 हो गया ना 10 स्क्वायर आएगा ना। वेरी गुड। 1 प्लस 10 क्या होता है 1 प्लस 10 होता है सेक। सेक होता है 1 प्लस 10। यहाँ पे देखो y अपॉन एक्स आएगा, इसमें 2 निकाला बाहर मैंने, अंदर क्या बचेगा tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 2 अभी निकालूंगा, 2 पहले वहां निकालना पड़ेगा ना, प्लस 2 निकाला tan अल्फा 2 निकाला प्लस 1 अपॉन क्या रहेगा 2 4 मेरा 4 में से 2 निकाला ना मैंने, 4 को कॉमन लिया, एक स्टेप लिखता हूँ बीच में। रिमशा खड़े हो जाओ।
भाई वहाँ पे टू क्यों लिखे हो आप? तुम्हारे को नहीं समझ रहा है? अभी समझा क्या रिया? हाँ भाई, 4 कॉमन आया, बाद में 4 का रूट निकला। 4 का रूट कितना होता है? 2। अंदर क्या बचा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कितना हो जाएगा वो? सेक स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे y अपॉन एक्स 2 निकला, tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखूं यहाँ पर? सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 लिख दिया। 2 कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया ना? क्या हमारे पास आंसर आ गया? नहीं। क्या बाकी है? अभी तक नहीं आया, बिकॉज इक्वल टू 0 चाहिए होता है। आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अभी बताओ रिया, क्या करूं? पहले बताओ y अपॉन एक्स आया क्या? tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, क्या रहेगा? tan अल्फा। माइनस नहीं प्लस रहेगा। क्या माइनस? ध्यान क्या है तुम्हारा? ध्यान बताओ क्या आएगा? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू नेहा, इधर ध्यान देने का है। y अपॉन एक्स tan अल्फा माइनस सेक अल्फा। क्या सॉल्व हो गया रिया? अभी भी नहीं हुआ। क्या बाकी है अभी? y इक्वल टू tan अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू एक्स लिखा, इसको यहाँ ले लिया। y माइनस, वेरी गुड। इसको सॉल्व करना बाकी है ना? कौन एक्स? जिंदगी में सिर्फ y है। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू एक्स, इसको यहाँ लेके आ जाओ। कर सकते, अभी के लिए कर दो। इसके लिए क्या है? इसके लिए ऐसा है, वहां भेजेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, हमें खाली 0 लेके आने का। बैठ जाओ, चलेगा। राइट, इक्वेशन वही आना चाहिए। वेलकम। लिखना है लास्ट में हैंस करके, हैंस करके लिखना है, हैंस। अरे भाई बहुत गलत कर रही हो आप। एंड y माइनस tan अल्फा फाइनली हमारा कंबाइंड और सेपरेट खत्म हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पर यूनुस, मैंने कंपेयर करना है किसके साथ? ये थ्योरम देखा था, याद है? होमोजेनियस इक्वेशन है। जब कोई भी चीज पास होता है किससे? ओरिजिन से, तब इसको यूज करते हैं। अब बोलो a की वैल्यू क्या है? 5। 2h की वैल्यू क्या है? 2h की वैल्यू -8। b की वैल्यू क्या है? 3। तीनों मिल गया। एक फॉर्मूला है, लेट m1 and m2 be the slope of लाइन्स। ध्यान दे अनुज, यहाँ पे अनुज खड़ो। यूनुस, m1 प्लस m2 करेंगे, ये फॉर्मूला है, याद रखना। m1 प्लस m2 करेंगे तो क्या आएगा? -2h अपॉन बी। क्या आएगा? -2h अपॉन बी। क्या हमें -2h की वैल्यू मालूम है क्या? क्या हमें 2h की वैल्यू मालूम है क्या?
2h किसके इक्वल है? 2h की वैल्यू -8, b की वैल्यू मालूम है क्या? 3 है। तो m1 प्लस m2 कितना हो गया? 8/3। ये कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी तो अगला यहाँ पे हमें देखने का है, हमें देखना है m1 इंटू m2। क्या देखेंगे? m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 क्या होता है बोलो? m1 इंटू m2 की वैल्यू आती है a/b। श्रावस्ती यहां ध्यान देने का है। a की वैल्यू क्या बोलो? 5। b की वैल्यू क्या बोलो? 3। m1 m2 क्या आएगा? m1 इंटू m2 क्या आएगा? 5/3। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो मिल गया मुझे। इसको यूज करने वाले आगे यूज क्या करेंगे? देखो, सिंस द लाइन आर पासिंग थ्रू, नाउ रिक्वायर्ड लाइन, ये दो लाइन हो गए। नाउ लाइन्स आर पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन्स कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? पॉइंट कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और परपेंडिकुलर किससे? गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस पहले का रहेगा आर, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर पहले का रहेगा। L1 का अगर बात करते हो L1 का, तो उसका क्या रहेगा? -m1। और सेकंड का क्या होता है? -1/m1, -1/m1 एंड दूसरा क्या होता है? -1/m2। ये दो लाइन होती है, ठीक है ना। और पास किससे हो रहा है? ये पासिंग थ्रू क्या है? एंड दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ओरिजिन में क्या पॉइंट्स होते हैं यूनुस? याद है क्या? क्या पॉइंट होते? 0,0। x1 की वैल्यू कितनी है? 0। y1 की वैल्यू कितनी है? 0। अब याद करो, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आता है? इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहले L1 की बात करते हैं। y माइनस y1 स्लोप ऑफ L1 x माइनस x1 हो गया। अगला वाला y माइनस y1 स्लोप ऑफ L2 क्या रहेगा? x माइनस x2। हाँ, x माइनस x1 ही रहेगा उसमें भी। तो देखो y माइनस क्या रहेगा? 0, 0,0, 0, ये y माइनस 0। इसकी वैल्यू कितनी है? L1 की वैल्यू कितनी है? -1/m1 इंटू x माइनस 0। अगले स्टेप में ना, अगली बार जब लिखोगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, हमें वैसे ही मालूम है कि वो क्या होने? 0 होने वाला है। सो डायरेक्टली लिखने का y -1/m1 इंटू x, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? y माइनस 0। इसमें क्या लिखेंगे? -1/m2 x माइनस 0। y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू x। मिल गया दोनों इक्वेशन? अभी नहीं मिला, अभी मिलेगा। क्या करने का? m1 को वहां भेजने का। m1 को वहां भेजने का कितना हो जाएगा? m1y माइनस x को यहां फेंक दो, x प्लस m1y इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर, मतलब इक्वेशन 3, ये पहला इक्वेशन है, पहला सेपरेट इक्वेशन है। क्या है ये? पहला सेपरेट इक्वेशन। बाजू में देखो, m2y माइनस x किया, x को यहां फेंक दो, क्या हो जाएगा? x प्लस m2y इक्वल टू क्या रहेगा? 0। ये हमारा दूसरा सेपरेट इक्वेशन है। दूसरा सेपरेट इक्वेशन है। पहला सेपरेट इक्वेशन मिला, दूसरा सेपरेट इक्वेशन मिला। अभी हम लोग क्या देखना है? कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन किसका निकलेगा? ये दोनों का। कंबाइन कैसे करेंगे मालूम है ना? इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये है कि हमें नहीं पता कि m1 क्या है, m2 क्या है, हमें नहीं पता। बट हमें ये पता है, क्या पता है? m1 प्लस m2 क्या है, और ये पता है कि m1 इंटू m2 क्या है। उसी को यूज करने वाले अगले पार्ट में।
वही करो इतना, उसके बाद छुट्टी। हो गया। चलो ये लिखा सब लोग ने, नहीं हो गया। नहीं हुआ। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, छोटा सा स्टेप है। यूनुस यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन कैसे आता है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। यूनुस कैसे आएगा? देखो पहला वाला दिखा, x प्लस m1y x प्लस m2y इक्वल टू क्या आएगा? 0। अभी यहां पर x m2y x स्क्वायर आ गया प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1 m2 इंटू y। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा, जाना पहचाना? अभी देखो दिखेगा एक्स स्क्वायर, इसमें देखो xy कॉमन, xy कॉमन, xy को मैंने कॉमन लिया, m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू m2y इक्वल टू क्या आएगा? 0। एक्स स्क्वायर इसके जगह पे क्या आएगा? इसके जगह पे देखो निकाल के रखा है, क्या निकाल के रखा है? 8/3 8/3 इंटू XY। इसके जगह पे देखो निकाल के रखा है, क्या निकाल के रखा है? 5/3। ध्यान दे कार्तिक, 5/3 इंटू क्या है? y इक्वल टू क्या है? 0। क्या हमारे पास नीचे अपॉन में 3 चाहिए? क्या नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 3, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 3 करेंगे, आंसर सॉल्व। तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है। ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन है। क्या है? रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। बैठ जाओ। सॉल्यूशन, लेट m1 and m2 be the slope of Lines represented by इक्वेशन क्या है? square 5x स्क्वायर plus 2xy 5x स्क्वायर प्लस 2xy minus 3y 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0। हो गया। तो देखो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? इधर पे m1 plus m2 is equals to m1 प्लस m2 इज इक्वल टू minus 2h upon b। I करो तो फटाफट माइनस 2h अपॉन b। तो क्या आएगा? माइनस 2h की वैल्यू क्या है? 2h की वैल्यू देखो, 2h की वैल्यू क्या है? माइनस तो रहेगा, 2h की जगह पे क्या आएगा? 2, b की जगह पे क्या आएगा? -3। तो m1 प्लस m2 क्या हो गया? m1 प्लस m2 क्या हो गया? upon 3 minus minus cancel माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 है कि 5 है? बराबर, मैंने रॉन्ग लिखा है। ठीक है, बराबर है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस काटो ना। क्या आंसर आएगा? माइनस माइनस काट दिया, 2/3। m1 प्लस m2 क्या हो गया? 2/3। अभी क्या करना है? m1 इंटू m2 क्या होता है? a/b होता है। तो देखो a की वैल्यू क्या है? 5 b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 3 है, -3 है। तो यहाँ पे देखो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या मिला? m1 प्लस m2 perpendicular to the given lines। m1 प्लस m2 मिल गया और m1 इंटू m2 मिल गया, दोनों भी मिल गया। अभी क्या करने का? हमारे को जो गिवन लाइन है, दोनों गिवन लाइन है, हमें क्या निकालना है? रिक्वायर्ड लाइंस। रिक्वायर्ड लाइंस क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों से क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक हमने किया, यहाँ तक सॉल्व हुआ है क्या? नहीं, ये आधा पार्ट सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं? देखो गिवन लाइंस जो है, गिवन लाइंस का स्लोप कितना है? शांत रहे जरा। गिवन लाइंस का स्लोप कितना है? m1 प्लस m2। सर क्या है? m1 इंटू m2, दोनों निकाल लिया। अभी क्या निकालेंगे? अब बोल ले। Now required lines are perpendicular to the given lines। रिक्वायर्ड लाइंस जो है, perpendicular है given lines के। रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, टू द गिवन। Therefore slope of Required lines are -1 upon m1 and -1 upon m2 -1 upon m1 and -1 upon m2 respectively
And they are passing through origin. एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. They, why they are, and they are. Origin 0,0. वेरी गुड, सही जा रहा है, सही जा रहा है. क्या आएगा? 0,0. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए. हमने सॉल्व किया इतना. अभी क्या करने का? अभी करना है रिक्वायर्ड लाइंस का इक्वेशन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस. देखो y माइनस y1 करना है, बट जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि y1 की वैल्यू क्या ऑलरेडी 0 है, x1 की वैल्यू क्या ऑलरेडी 0 है. तो मैं क्या लिखूंगा? देखो y अपॉन स्लोप ऑफ लाइन 1 या L1 X minus X1. x माइनस 0 है ना, वो सेकंड वाला. सेकंड वाला क्या लिखूंगा? y माइनस स्लोप ऑफ L2 Into Y. इंटू x. तो देखो y लिखा है यहाँ पर, Yes. यहाँ पे स्लोप क्या है? माइनस 1 अपॉन m1x. यहाँ पे स्लोप क्या है? माइनस 1 अपॉन m2x. इसको वहां भेज देंगे. m1y इज इक्वल टू माइनस एक्स, m2y इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो x को यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा? x प्लस m1y इक्वल टू 0, x प्लस m2y इक्वल टू 0. ये दोनों भी क्या है? सेपरेट इक्वेशंस है. कंबाइन करना पड़ेगा. तो अभी क्या मिला? सेपरेट इक्वेशंस मिल गए. सेपरेट इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस आर. लिखो तो 3 और 4. बैठ जा तू, बैठ जा. तो देखो यहाँ पे क्या मिला हमारे को? सेपरेट इक्वेशन मिला है. सेपरेट इक्वेशंस आर गिवन एज. अभी कंबाइंड इक्वेशन कैसे आएगा? कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय मल्टीप्लाई करके. मल्टीप्लाई किसको करने का है? ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा उसके साथ. फिर प्रॉब्लम आएगा. प्रॉब्लम क्या आएगा? एक जगह पे आएगा m1 प्लस m2, एक जगह पे आएगा m1 इंटू m2. तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 2/3. इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 5/3. वो रखना है तुम्हारे को. सॉल्व करो फटाफट. अगले क्वेश्चन में ना ये x प्लस क्या कहाँ गया? रिया खड़े हो जाओ. बताओ देखो यहाँ पे x प्लस m2 m1 बाय x प्लस m2y. अभी क्या लिखूं? x रिया खड़े होने बोला. यहाँ बताओ यहाँ पर क्या आएगा आगे? x इंटू एक्स प्लस m2xy प्लस m1xy. नेहा खड़े होने का. प्लस यहाँ पे क्या आएगा? क्या है? जल्दी बताओ फटाफट. m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0. शांत रहने का. यहाँ पे देखो नेक्स्ट. दोनों में कॉमन क्या है? गलत. x और y है. देखो यहाँ पे क्या बचा? m1 प्लस m2 लिख दिया. इसमें क्या अलग है? m1 m2 अलग है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. याद करो ये कहां से लिया हमने? फ्रॉम 3 और 4 से लिया. अभी लेंगे फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 से लेंगे. 1 and 2 से क्या आएगा बताओ? अरे 1 and 2 से क्या आएगा? 1 and 2 से m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2/3. कहां पर है? देखो यहां पर m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 2/3. m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है? 5/3. माइनस 5. माइनस नीचे है ना, उसको ऊपर लेने का. माइनस 5/3. यहाँ पे देखो क्या आएगा? बताओ नेहा क्या लिखूं? प्लस माइनस 5/3. माइनस है उधर, दिखता नहीं है. ध्यान दो इधर पे, वो माइनस ऊपर आ जाएगा. यहाँ देखो मल्टीप्लाई बाय 3. रिया लास्ट स्टेप क्या रहेगा? रिया 3x स्क्वायर प्लस 2/3 xy मल्टीप्लाई 3 है ना. ये 3 कैंसिल हो जाएगा.
प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। चलो अभी देखो इसमें हुआ क्या है, ध्यान से देखो हुआ क्या है, हमने क्या सॉल्व किया देखते हैं, आंसर तो आया है, ध्यान दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन वो क्या है 5x² प्लस 2xy माइनस 3, बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, 3y² है। मान लेते देखो ये इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ऐसा कोई इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है सुनना ध्यान से, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन है, शांत रहो शांत, इधर ध्यान देने का, इधर ये गिवन है, दोनों भी क्या गिवन है, सुनना ध्यान से, दोनों भी गिवन है। अब इसके बारे में प्रॉब्लम है, इसका स्लोप डायरेक्टली गिवन नहीं है, स्लोप नहीं दिया, खाली एक पॉइंट दिया हुआ है। देखो ये बात खाली क्या बोला हुआ है, सुनना ध्यान से, हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोला हुआ है जो लाइन है वो कोई पॉइंट से पास हो रहा है, ये लाइन पास हुआ इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से हमारा दूसरा लाइन भी पास हो रहा है, दोनों आपस में ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, समझ में आएगा। वो हमारा ये देखो L1 और ये L2, L1 किससे परपेंडिकुलर है, पहले वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, L2 किससे परपेंडिकुलर है, सेकंड वाले से परपेंडिकुलर। सो अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या किया ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, पहले दोनों का क्या निकाला, कंबाइन स्लोप निकाला, मैंने बोला इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप क्या लिया M1, व्हाइट वाले का स्लोप, इसका स्लोप लिया M1, इसका स्लोप क्या लिया M2, मैंने अज्यूम किया, ये समझा क्या, ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट बाद में समझेगा नहीं, आगे ऐसे और भी कॉन्सेप्ट आने वाले। इसका स्लोप क्या है M1, इसका स्लोप क्या है M2, तो इससे परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है माइनस, इससे परपेंडिकुलर कौन है L1 ना, इसका स्लोप क्या रहेगा माइनस 1/M1 और इसका स्लोप क्या रहेगा माइनस 1/M2, समझ में आया। हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, एक फॉर्मूला बताओ कौन सा है, अगर हम लोग M1 प्लस M2 करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आता है माइनस 2h/b, ये फॉर्मूला पैरोस्टेट लाइन में, जब बताऊंगा मैं थ्योरम तो समझ में आएगा। अभी क्या हमारे पास फॉर्मूला याद रखोगे, M1 प्लस M2 क्या होता है माइनस 2h/b। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, M1 इंटू M2 क्या होता है a/b। अगर कंबाइंड इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब कंबाइंड इक्वेशन है तब, कंबाइंड इक्वेशन रहेगा तो M1 प्लस M2 कितना होता है माइनस 2h/b और M1 प्लस M2 कितना होता है M1 इंटू M2 कितना होता है a/b। तो उसके बेस से मैंने इसमें से क्या निकाला 2/3, इसमें से क्या निकाला 5/-3। मुझे डायरेक्टली M1 M2 मिला क्या, नहीं, मुझे प्लस और माइनस के फॉर्म में मिला, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसका M1 है उसका क्या रहेगा माइनस 1/M1, इसका क्या रहेगा माइनस 1/M2। अब मुझे पता है इक्वेशन कैसे आता है, इक्वेशन कैसे आता है, इक्वेशन y माइनस y1 स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अभी प्रॉब्लम ये है कि अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं अच्छी बात है कि हमारा x1 और y1 क्या है 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया y माइनस इक्वल टू स्लोप ऑफ L1x, y इक्वल टू -1/M1। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लाइन चाहिए था ना, लाइन 1 चाहिए था, और इसका स्लोप क्या है -1/M1 है, इसका स्लोप क्या है -1/M2 है। सॉल्व किया, मुझे क्या मिला, सेपरेट इक्वेशंस मिले, पर सेपरेट इक्वेशन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे मैं क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। कंबाइंड इक्वेशन किया तो एक समस्या आ गई, समस्या क्या आई, M1 प्लस M2 की वैल्यू नहीं मालूम, M1 प्लस M2 इसमें नहीं मिला और M1 इंटू M2 मिला, तो मैं क्या करूंगा, यहां से उसको उठा लूंगा, क्या लिखूंगा M1 प्लस M2 कंबाइन करके क्या आएगा 2/3 मल्टीप्लाई करके आएगा 5 माइनस 3 -5/3। तो मैं सॉल्व किया तो मुझे ये जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन किसका बताओ, दोनों ब्लू लाइन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, लाइन और लाइन 2 का कंबाइन इक्वेशन, ये समझा क्या, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो n की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे को ये मिल गया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, let M1 and M2 be the slope of given lines। गिवन लाइंस बताओ क्या है, गिवन लाइंस कौन से, हाँ वही गिवन लाइंस क्या है, एक्स वाई प्लस y² इक्वल टू क्या आएगा 0। अभी क्या ढूंढने का हमारे को, बात करो सिंस, बराबर लिखा है, वो 0xy क्यों लिया, कंपेयर करने के लिए, समझे, हाँ 0x कंपेयर के लिए लिया। बताओ क्या आएगा, पहले क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है,
M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 क्या आएगा? सिंस हमें मालूम है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या पता है? M1 प्लस M2 क्या होता है? -2H अपॉन B। तो बताओ क्या आएगा? 2H की वैल्यू क्या है? 2H की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब M1 प्लस M2 क्या आ गया? -1 आ गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्वेशन नंबर 1 बोल लूंगा। सेकेंड वाला M1 इंटू M2। शुभांगी A की वैल्यू क्या बताओ? वेरी गुड। B की वैल्यू क्या है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो M1 इंटू M2 क्या हो गया? 0। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे काम आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इसको मैं बराबर से लिख देता एक बार, क्या लिखेंगे मालूम है? बताओ क्या लिखेंगे? मालूम है तुमको? तुम ऐसे ही बोल रही हो कि नहीं मालूम? तुमको मालूम है? बताओ नेक्स्ट। यहाँ देखो 10। लेट द रिक्वायर्ड लाइंस बी L1 एंड L2। L1 and L2 and their slopes, and their slopes क्या रहेंगे? Their slopes। उसके पहले बता देने का रिक्वायर्ड लाइंस एंड L2 which is perpendicular, which की जगह these लिखेंगे, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। These are perpendicular to the given lines। गिवन लाइंस कौन से बताओ? XY प्लस y² इक्वल टू 0। विच स्लोप? विच स्लोप क्या उनका? M1 एंड M2। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर गिवन बाय। शिवांगी क्या आएगा यहाँ पर बताओ? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या आएगा? -1 अपॉन M1 एंड -1 अपॉन M2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। लिख दो 0,0। यहाँ पे देखो नेक्स्ट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या आएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहला क्या आएगा? y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 इंटू x एंड सेकेंड वाला क्या रहता है? y इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 इंटू x। तो मुझे बताओ L1 की वैल्यू क्या है? सॉरी, स्लोप ऑफ L1 की वैल्यू क्या है? स्लोप ऑफ L1 -1 अपॉन M1x। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? -1 अपॉन M2x। मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओरिजिन से पास होता है तो वहां पे y1 x1 क्या होता है? 0 ही होता है। सो वहां पे पास क्या आएगा? My1 यहाँ पे क्या आएगा? -x, इसको उठा के यहाँ से लिख दो, प्लस M1 y इक्वल टू क्या आएगा? 0। M2y -x x प्लस M2y इक्वल टू क्या आ गया? 0। शुभांगी ये कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। हम लोग क्या करेंगे? दोनों भी क्या है? सेपरेट इक्वेशन है। अभी क्या करना है? कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। समझ रहा है नेहा? सॉरी नैना, समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ रहा? समझ रहा है कि नहीं? क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ भी नहीं बोल रही है, ना भी नहीं बोल रही है। ऐसी लड़की लोग पसंद नहीं है। देखो नेक्स्ट कंबाइंड इक्वेशन। हाँ बताओ। कंबाइंड इक्वेशन is given by, combined equation is given by कोई और है।
जाओ कभी भी, अगर कभी भी बीच
परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है। सुनने का था। देखो अभी रिक्वायर्ड लाइंस क्या लिया मैंने, L1 L2, उसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1/m1। तो देखो स्लोप ऑफ, अब इसका वैल्यू क्या है, 1/0 था ना, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो वो क्या हो जाएगा, वापस 0 बन जाएगा। ये अलग क्यों है, बिकॉज इसके अंदर एक अनडिफाइंड था, इसके लिए अनडिफाइंड की वजह से हुआ, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। पहले मैंने ट्राई किया वैसा करने का, जब B 0 आता है तो सब खत्म, B 0 नहीं आना चाहिए, A 0 चलेगा, B 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 क्या रहेगा कार्तिक, -1/3/4, तो कितना आएगा, -4/3। तो मुझे m1 मिल गया, 1/m1 मिल गया, 1/m1 मिल गया, 1/m2 मिल गया, मतलब स्लोप ऑफ L1 मिल गया, स्लोप ऑफ M2 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे एंड देन कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, बाकी का स्टेप सेम है। तो देखो यहाँ पे अलग क्या हुआ था, अलग ये हुआ था कि B = 0 आया था, B = 0 आएगा तो कहानी खत्म हो जाती है, एक स्लोप क्या हो गया, एक सीधा लाइन आता है। इसका मतलब हमारे इक्वेशन में एक ऐसी लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड है। स्लोप क्या होता है, जब तुम्हारा कुछ तो एंगल बने 90 के साथ, उसका एंगल 90 बन गया, 90 बन गया तो मतलब खत्म, वहाँ पे स्लोप अनडिफाइंड है। अगर 89 है, 87 है, ये कुछ भी है तो भी चलेगा, 0 भी चलेगा, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। 90 का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। इसको इक्वेशन को देखो तो भी समझ में आता है, x = क्या है, 0, x = 0 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन पे जाएगा वो स्ट्रेट, समझे क्या। चलो बताओ नेक्स्ट, कार्तिक बता दो, पहले यहाँ दो। इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या आएगा, Equation of lines y equals to इक्वेशन ऑफ लाइंस r passing through आर पासिंग थ्रू, पहले बताएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0,0. और उसका स्लोप क्या है, विच स्लोप ले बोलता हूँ मैं, -1/m1। एक काम करते हैं, स्लोप की बात नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग यहाँ बोलते हैं y = स्लोप ऑफ L1 इंटू x, यहाँ पर y = स्लोप ऑफ L2 इंटू x। बताओ स्लोप ऑफ L1 कितना है, स्लोप ऑफ L1 क्या आया था, 0 इंटू x। स्लोप ऑफ L2 कितना है, क्या आया था, 4/3 -4/3 इंटू x। तो यहाँ पे क्या आएगा कार्तिक, y = 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 को वहाँ भेज दो, -4x, 4 into x तो 4 को यहाँ लेने का, 4x + 3y = 0। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन चाहिए, इसमें m1 m2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज m1 अनडिफाइंड है, तो m2 से कैसे प्लस करेंगे उसको, एक अनडिफाइंड नंबर डिफाइंड नंबर के साथ कभी प्लस नहीं हो सकता, एक अनडिफाइंड नंबर का भी डिफाइंड मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो प्लस और माइनस यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया समझा, बिकॉज मेरा m1 क्या था, अनडिफाइंड। अब एक अनडिफाइंड को प्लस करो 2 के साथ, क्या आएगा, अनडिफाइंड है वो, अनडिफाइंड प्लस 2 के साथ प्लस नहीं होता। और तुम अनडिफाइंड को प्लस करो, मल्टीप्लाई करो 2 के 3 के साथ, तो कुछ आएगा ही नहीं, कभी कुछ आने वाला ही नहीं है, अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो इसके लिए सॉल्वेबल नहीं है। समझे क्या, मैथ्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमेशा एक कभी भी डिवाइड बाय 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाय 0 हो गया, कहानी खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। डिवाइड बाय 0 पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर 0 रहेगा चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। आगे बढ़ते, कंबाइन इक्वेशन क्या बताओ, कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगा, y into 4x plus 3y पहला देखो y मल्टीप्लाई बाय 4x + 3y इक्वल टू क्या रहेगा, 0। 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस।
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लो पूरा ये। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 बैठ जाओ, वेरी गुड।